नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार किसानों पर बने कानून वापस नहीं लेती तो क्या किसान पीएम नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करेंगे दिल्ली में? ये हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल गुरनाम सिंह चुडूनी ने ये बात बोली है। आप पहले ये बात सुन लीजिए, आज की खबर है ये, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन मोदी सरकार इतना कमजोर भी ना समझे। 10 महीने सड़कों पर बैठे तो हो गए हैं, साल होने वाला है, कहीं हमें ये फैसला न लेना पड़े कि अब तो दिल्ली घेराव था, अब मोदी के घर का घेराव होगा। देश का किसान मरने से नहीं डरता है, नहीं डरता है मरने से। ये तो केवल और केवल हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, हम भी उसी में शामिल हैं, केवल उसके आदेश की तरफ देख रहा हूं कि कब वो आदेश दे और कब हम दिल्ली को फतेह करें। तो सुना आपने गुरनाम सिंह चुडूनी को। दरअसल गुरनाम सिंह चुडूनी आज सिरसा पहुंचे थे, जहां पर किसान महासम्मेलन हुआ। किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी का यह सम्मेलन था और इस सम्मेलन में काफी लोग जुटे थे। बड़े बड़े काफिले चले थे इस सम्मेलन की ओर, जो सिरसा की अनाज मंडी में यह हुआ था। और इस सम्मेलन में बोलते हुए गुरनाम सिंह चुडूनी ने यह बात बोली जो आपने सुनी। चुडूनी ने कहा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वो जुड़े हैं, इसलिए फैसले जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा लेता है। संयुक्त किसान मोर्चा अगर यस बोले, हां कहे, हरी झंडी दे, तो फिर वो दिल्ली को भी फतेह करेंगे। ये एक बड़ी बात आज किसान नेता ने बोली है। ऐसी बात पहले संयुक्त किसान मोर्चा के किसी किसान नेता की ओर से सामने नहीं आई है कि पीएम मोदी के घर का भी घेराव ना करना पड़े कहीं। जो गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा है कि बात किसानों की सुन लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पीएम मोदी के घर का घेराव करना पड़े, मतलब ये उन्होंने बोला है। दरअसल आपको पता है कि 10 महीने हो जाएंगे थोड़े दिन बाद ही, और 10 महीने पूरे होने पर यानी 27 सितंबर को ही भारत बंद का ऐलान कर रखा है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और उसकी तैयारियों में ही जुटा है संयुक्त किसान मोर्चा। अब पहले करनाल वाला मसला चल रहा था, करनाल वाला मसला जो है वो हल हो गया है। अब उसके बाद अब किसान महापंचायतों का दौर फिर से शुरू हो गया है। आज गुरनाम सिंह चुडूनी सिरसा पहुंचे थे तो राकेश टिकैत यूपी के हमीरपुर में एक किसान महापंचायत में पहुंचे थे। मतलब अलग अलग महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है। वहीं हमने ये भी देखा कि जो पंजाब की किसान यूनियन है, उन्होंने क्या फैसला लिया, वो आपने अगर देखा होगा। पंजाब की जितनी भी किसान यूनियन है, उन्होंने पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की और उनको ये कहा कि आप ये जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं ये ना करें, माहौल खराब होता है, जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसलिए माहौल खराब ना हो तो आप ऐसा मत करें। जिनको कि वहां की राजनीतिक पार्टियों ने तकरीबन मान लिया है, हालांकि बीजेपी को इसमें नहीं बुलाया गया था। वहां की जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, इस पर अभी फैसला लेगी। तो तकरीबन सभी पार्टियों ने उनकी इस बात को मान लिया। और उसके पीछे पंजाब की किसान यूनियन का यह तर्क है कि पंजाब में माहौल ऐसा खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें फर्क पड़ता है। तो अभी जो है वो पंजाब में बड़ी रैलियों का जो दौर वो शुरू ना करें जो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो अब फिर जो खबर है वो ये कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अब दिल्ली के बॉर्डर पर और ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। कई किसान जत्थे आज भी हमने देखे हैं कि पंजाब की ओर से वो दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। सो देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन है वो और मजबूत होता है
और संयुक्त किसान मोर्चा भारत बंद के बाद क्या फैसला लेता है। खैर अभी उनका भारत बंद की ओर जो है वो उनका कदम है कि भारत बंद को कामयाब करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो लगा हुआ है। लेकिन आगे क्या, क्योंकि 10 महीने थोड़े दिन बाद ही जो है वो किसान आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर पूरा हो जाएगा, 10 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी तक आपको पता है कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के साथ बातचीत का दौर जो है वो दोबारा शुरू नहीं हुआ है। आपको पता है कि जनवरी के महीने में ही बातचीत का सिलसिला जो है वो टूट गया था। आपको पता 26 जनवरी में जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसके बाद बातचीत दोबारा शुरू नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक न्योता जो है वो नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। सो किसी भी मसले का जो हल है वो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए एक बार दोबारा अगर बातचीत शुरू होगी तो हो सकता है इस मसले का हल भी हो जाए, लेकिन वो बातचीत कब शुरू होगी ये कभी सभी वेट कर रहे हैं, इसका इंतजार जो है वो सभी को है। लेकिन इस बीच गुरनाम सिंह चनूनी का ये बड़ा बयान कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पीएम मोदी के घर का घेराव करना पड़े। खैर इस मसले पर आपकी राय क्या है? सो दोस्तों, आज जो हमने आपके साथ चर्चा की है इस मसले पर आपने भी अपनी राय देनी है, कमेंट के जरिए आपने भी बताना है जो कुछ चल रहा है उसको लेकर, और इस मसले को शेयर करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट या सही अपडेट, चाहे किसान आंदोलन की हो चाहे कोई और जो दूसरे बड़े मसले हैं, उसकी सही अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है फेसबुक, यूट्यूब पर, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।